हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मलकानी में। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की एक वीडियो बन गई है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और जो उसके फॉर्मूले हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब उसी पे बेस्ड हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज पे जो है 8.1। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जो बी पे क्या है, राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू 24 दी हुई है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। डिटरमाइन करना है हमने। फर्स्ट पार्ट है साइन ए इंटू कॉस ए, सेकेंड पार्ट है साइन सी इंटू कॉस सी। मतलब साइन ए की वैल्यू को कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है, साइन सी की वैल्यू को कॉस सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया कंडीशन के हिसाब से। जो बी पे क्या है, राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू 24 गिवन थी, बी सी की वैल्यू 7 गिवन थी। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू रखेंगे 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू रखेंगे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज 576, 7 का स्क्वायर इज 49। जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर आ रहा है 625 के बराबर आ रहा है। दोनों तरफ आप अंडर रूटिंग करेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या जाने वाली है, 25 सेंटीमीटर आ जाने वाली है। देन अगेन वो फॉर्मूले की हेल्प से हमने करना है। हमने क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए निकालना था तो हम सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, देन कॉस ए की वैल्यू करेंगे। दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ए का फॉर्मूला होता है, बेसिकली साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि एंगल ए है तो ए पे अपना एंगल मार्क करें। ए पे जैसे ही एंगल मार्क करेंगे तो ए के सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। तो परपेंडिकुलर आपका 7 बन जाएगा। हाइपोटेनियस लेटी वाली साइड होती है जो आपने अभी निकाल दी है 25। तो इसका आंसर आ रहा है 7/25। ये परपेंडिकुलर है, ये वाली हाइपोटेनियस होती तो बचा हुआ क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस आपका 24 है तो ये आपका बनने वाला है 24। हाइपोटेनियस आपका 25 ही रहने वाला है। तो आपका आंसर इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या, साइन ए इंटू कॉस ए करना है तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 7/25 इंटू 24/25। इस 25/25 आता है 625 और ये आ जाएगा 7 4 28, 7 2 14 और 16। तो आपका आंसर आ गया 168/625। इसी तरीके से आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है, देन आपने कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने बेस अपॉन हाइपोटेनियस करना है। ट्रायंगल जो ऊपर था वही ट्रायंगल मैंने सेम बना रखा है। ये आपका 7 है, ये आपका 24 है, ये आपका 25 है। मगर अब जो हमने ये साइन और कॉस निकालने हैं ये एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालने हैं। तो आप एंगल सी पे मार्क करेंगे। तो ये मैंने एंगल सी पे मार्क किया है। तो एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर हमारा 24 बन जाएगा 24 एंड बेस हमारा 7 बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर की जगह आपने 24 रखना है, हाइपोटेनियस आपका 25 ही रहना है, बेस आपका 7 बन जाएगा, हाइपोटेनियस आपका 25 है। अगेन आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर आ रहे हैं 24/25, 7/25। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सी इंटू कॉस सी का आंसर आपके पास अगेन 168/625 आ जाएगा। तो मतलब दोनों का आंसर 168/625 ही आ रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन है 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर निकालना है हमें। एक डायग्राम गिवन है। अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें दे रखा है क्यू पे। तो हमने लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अगेन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लाऊंगा तो 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो क्यू आर बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब ये जो मिसिंग थी ये आपकी क्या आ चुकी है, 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें निकालना है पहले 10p, फिर हमने निकालना है कॉट आर। दोनों की वैल्यू को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम बढ़ते हैं अपनी 10p और कॉट आर की वैल्यू को निकालने के लिए। तो अगेन ये जो है आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से, आपको एक वैल्यू निकालनी है 10p। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा 10p, यहाँ पे मैं निकालूंगा कॉट आर। 10p की जो वैल्यू होती है, 10 का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपका 10 का फॉर्मूला होता था p/b। तो ये आपका बनने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट उसका उल्टा होता है, मतलब वो बन जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस आपने ये ध्यान रखना है, ये जो 10 है ये p के रिस्पेक्ट पे निकालना है। मतलब आपको p एंगल को देखना पड़ेगा। तो p एंगल आपका ये बन रहा है। तो जब p के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उस टाइम आपका परपेंडिकुलर बनने वाली है ये वाली साइड, बेस बनने वाली है ये वाली साइड। तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखना है। तो परपेंडिकुलर बनेगा 5, बेस बनेगा 12। तो इसका आंसर निकलने वाला है 5/12। मगर वहीं जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये करना है आर के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको आर को मार्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आर को मार्क करेंगे तो आपकी साइड बदल जाएंगी। अब परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हो जाएगी ये वाली, और ये हो जाएगा आपका
बेस, तो मतलब इस बार बेस 5 बनने वाला है। जब आर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस 5 बनेगा, परपेंडिकुलर 12 बनेगा। तो पहले हमने बेस लिखना है, बेस लिख दिया, परपेंडिकुलर लिखना है, परपेंडिकुलर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो टेन पी की वैल्यू 5/12 है, कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 है। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमने निकालनी है। हमें पता है, आप लिखेंगे सबसे पहले वी नो डेट साइन ए इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू होती है जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आई थी, P/H। तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, विच इज इक्वल टू 3/4, विच इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आपको पता चलेगा पी की वैल्यू 3 आएगी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 आएगी। जब आपने किसमें मार्क किया होगा, एंगल ए पे मार्क किया होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल को बनाने के बाद, माना मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये इसका नाम लिख देते हैं ABC। अभी कहीं से कहीं तक नहीं दिया, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ ABC। ए के लिए हमने साइन दे रखा है, तो हम ए पे क्या होगा, मतलब जरूरी हमारा एंगल मार्क होगा। इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी बेस होने वाली है, ये आपकी परपेंडिकुलर होने वाली है। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। और रेशियो हमें पता है, रेशियो जब हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को कट करते करते सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो वो हमारा रेशियो होता है। तो ये जो नंबर्स हैं, इस पर क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, जो आपका परपेंडिकुलर फिलहाल BC बन रहा है, BC को आप 3 नहीं लिखेंगे, 3 का कुछ मल्टीपल लिखेंगे, मतलब 3 के। ऐसी हाइपोटेनियस हमारा क्या बन रहा है, AC। तो AC को आप 4 नहीं लिखेंगे, हाइपोटेनियस 4 की वैल्यू आ रही है और हाइपोटेनियस डायग्राम में AC है, तो AC को आप 4 नहीं लिखेंगे, 4K लिखेंगे, ताकि हम रेशियो लेंगे तो K से K क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगेन हमें क्या मिल चुका है, BC मिल चुका है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 3K मिल चुकी है, AC की वैल्यू हमें 4K मिल चुकी है। आपको क्या निकालना है, बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। इस बार क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3K का स्क्वायर, प्लस नीचे वाला बेस है आपका AB का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर, इक्वल टू 3K का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका 7K स्क्वायर, इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों तरफ जैसे ही अंडर रूट लेंगे तो 7 का अंडर रूट तो 7 आ जाएगा, K स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, और ये बन जाएगा AB। तो AB की वैल्यू आपकी बनने वाली है √7K। अब बस आपको क्या निकालना है, आपका AB की वैल्यू आ चुकी है, ये वाला पोर्शन आ गया है √7K। फॉर्मूला लगाना है कॉस ए और टेन के लिए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। ए के लिए ही निकालना है और ए के लिए ही डायग्राम बनाना है। तो बेस आपका √7K आ जाएगा, हाइपोटेनियस आपका आ रहा है 4K, K से K कट करेंगे तो आपका कॉस ए की वैल्यू आने वाली है √7/4। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, 10 निकालना है। तो 10 का फॉर्मूला हो जाता है P/B। परपेंडिकुलर हमारा है 3K, बेस हमारा है √7K, तो ये आपका बनने वाला है 3K/√7K। K से K कट हो जाएगा, तो tan A की वैल्यू आपकी आ जाने वाली है 3√7 और cos A की वैल्यू आ रही है √7/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। हमसे पूछा है साइन A और सेक A, ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमसे पूछी हुई हैं। अगेन आपको यहाँ से क्या निकालना है, 15 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉट ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8/15 के बराबर। मगर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमें पता है कॉट की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। अगेन आप एक डायग्राम बनना चाहते हैं तो एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, जिसपे आपको ए को हमने क्या बनना है, एक्यूट एंगल बनाना है। तो हमारा इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कॉट ए आपको पता है एंगल के सामने हमारा क्या पड़ता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस आएगा और ये हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में बेस क्या आ रहा है, अब मतलब बेस क्या है हमारा AB, मतलब AB की वैल्यू क्या है, 8 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये रेशियो है, तो हमें 8 का कुछ मल्टीपल लिखना पड़ेगा, हमने K लिख लिया। ऐसी परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो BC को यहाँ से 15 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 15K लिखेंगे, ताकि जब हमने इन दोनों का रेशियो लिया होगा तो K से K कट गया होगा और रेशियो हमारा 8/15 आया होगा। तो ये आपको AB मिल गया है आपको 8K, BC मिल गया है आपको 15K। अगेन यहाँ से आपको क्या निकालनी पड़ेगी,
ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए बी क्या है, 8K है, 8K का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर बनेगा, और सी बी आपका 15 है तो 15K का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो आपका 225K स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका बनने वाला है 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आपका ए सी बनेगा, के स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, और 289 का अंडर रूट होता है 7। तो ए सी की वैल्यू पे आ गई 17K, तो आप अपने डायग्राम में लिख देंगे ए सी क्या आ रहा है हमारा 17K। फिर वही हमारा डायग्राम ए को लेके ही बना है, मतलब ए के लिए परपेंडिकुलर यही रहने वाला है, हमेशा बेस यही रहने वाला है, हाइपोटेनियस यही रहने वाला है। और जो हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे हैं, मतलब साइन और सेक पूछा है, वो भी ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो हम सीधे सीधे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन ए बराबर, साइन का वैल्यू होता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका 15K है, हाइपोटेनियस आपका 17K है। ए से के कट करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका 15/17। फिर आपको सेक ए निकालना पड़ेगा। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपको 17K दिया हुआ है, बेस आपको 8K दिया था, तो सेक का आंसर आ गया आपका 17/A और उसका आंसर आ गया 15/7। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है गिवन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये है सेक थीटा बराबर 13/12। हमने क्या करना है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब इसके अलावा 5 और बच जाएंगे, साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला, कॉट वाला और कोसेक वाला, वो आपको फाइंड आउट करना है। अगेन सेक थीटा दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं कोई सा भी रैंडम, एक एक्यूट एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हमें सेक की वैल्यू दी हुई है, ये आपका भी इसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, नीचे वाला बेस बन जाएगा और ये वाला हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। आप लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक यहाँ पर आता है तो सेक की वैल्यू होती है h/b, मतलब ये वैल्यू होने वाली है h/b और गिवन है 13/12। अगेन हाइपोटेनियस, इसका बाद आप कुछ नाम लिखने चाहते तो लिख दीजिए ABC। यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, थीटा एंगल दिया हुआ है। हाइपोटेनियस AC है, 13 नहीं मानेंगे, 13 का कुछ मल्टीपल मानना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में क्या होती हैं, कुछ वैल्यूज़ कट जाती हैं। तो उसके बाद बेस हमारा AB है, AB की बेस की वैल्यू 12 है, तो 12 नहीं मानेंगे, 12K मानना पड़ेगा, ताकि रेशियो लेंगे तो K से K कट होकर हमारी ये वैल्यू आई होगी। फिर आपको क्या करना है, AC आपको 13K मिल चुका है, ये वाला आपको 13K मिल चुका है, AB आपको 12K मिल चुका है। अगेन आप यूजिंग इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब वहाँ से आपका बनेगा 13K का स्क्वायर इक्वल टू 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू 12K का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 169K स्क्वायर, ये वाला आपका बनेगा 144K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अगेन ये आपका 25K स्क्वायर हो जाए, BC स्क्वायर के बराबर वैल्यू आनी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आनी है BC की वैल्यू 5K, मतलब यहाँ पे आपका जो BC है परपेंडिकुलर है वो क्या आ रहा है, 5K आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, हमने यहाँ से क्या निकल गया, BC निकल गया 5K। अब सारे के सारे आपको फॉर्मूले लिखने हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर कॉस थीटा का क्या होता है, फिर टेन थीटा का क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर H 5K 13K, 5K 13K, K से K कट जाएगा तो रेशियो आ गया 5/13। हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/13 का रेसिप्रोकल होगा 13/5। कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा तो क्वेश्चन में ही गिवन था 13/12, सेक थीटा क्वेश्चन में ही गिवन था 13/12, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 12/13, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ सकती है, 12/13 आ सकती है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर आपका आ चुका है 5K,
बेस आपका 12 के बराबर है, के से के कट जाएगा तो आपका आ गया 5/12। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इसका इक्वेशन का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, 5/12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। तो ये आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक ऑलरेडी गिवन था, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और उसमें 2 पार्ट हैं। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। हमें एक चीज़ निकालनी है, इवेल्युएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालनी है, अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या बनता है, अगर आप 1 को ए मानेंगे, साइन थीटा को बी मानेंगे, तो ये बनेगा a प्लस बी। 1 को ए माना है, साइन थीटा को बी माना है, तो ये बनेगा a माइनस बी, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे ये बहुत बेसिक फार्मूला है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जब हम इसको आगे को बढ़ाएंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस बी साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अपॉन नीचे वाले को ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी ये बन रहा है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है, वो फिलहाल अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से जब आप सेकंड वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे उस तरीके से आपको जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दूंगा तो उस हिसाब से हो जाएगी। वहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है, मैं 2 आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो यही वैल्यू यहाँ पे लगी है। जब आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी हमें ये पता है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, दोनों में स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कॉट थीटा की वैल्यू का क्या करो, स्क्वायर कर दो। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आने वाला है 49/64। मगर इसको फिलहाल अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, तो हम इसको क्या कर सकते थे, नॉर्मल मेथड से कर सकते थे। मगर मैंने यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टोटल 3 है हमारे पास, अभी एक का यूज़ रखा है तो मैंने एक लगा के दिखा दी है, बाकी की 2 में मतलब बाकी की 3 की मेरी एक सेपरेट वीडियो आएगी। मगर तब तक आप क्या कर सकते थे, इसमें कॉट थीटा था तो आपको क्या लेना पड़ता, एक ट्रायंगल लेना पड़ता। यहाँ पे आप थीटा मार्क करते, इसको आप ABC करते, फिर आपको पता होता कॉट थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 7/8 दी हुई है, और हमें कॉट का फॉर्मूला पता है B/P होता है। ये आपका परपेंडिकुलर बनता, ये आपका बेस बनता। परपेंडिकुलर यहाँ से आपका 8K आ जाता, बेस यहाँ से आपका 7K आ जाता। फिर आप क्या लगाते हैं इसमें, यूजिंग पाइथागोरस आप इसमें क्या करते हो, 64 का स्क्वायर मतलब 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर करते, वहाँ से आपको हाइपोटेनियस मिलता। देन आप इस फॉर्मूले में पुट करते, मतलब सबसे पहले आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, उसको 1 में ऐड करते, यहाँ 1 में माइनस करते, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालते यूजिंग फार्मूला B/H। फिर आप इसको सॉल्व करते। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता नहीं थी। फिलहाल मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता थी तो मैंने क्या कर दिया, उसको सीधे सीधे यूज़ कर दिया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड की ओर को। सेकंड क्वेश्चन है कॉट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जो है अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन, थ्री कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हमने चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो दिया हुआ है ये होता है कि नहीं होता है अगर कॉस ए की वैल्यू क्या है 4 के बराबर है। अगेन यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई है तो मेरे को इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करना होगा। लॉन्ग मेथड क्या होगा आपका, यहाँ से आप कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू 4/3 करेंगे, फिर हम लिखेंगे हमें कॉस की वैल्यू पता है। अगेन वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कॉस की वैल्यू b/h बनती है तो ये b/h के बराबर होता है आपका, ठीक है ना। फिर आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है छोटा सा जिसमें आपको आपकी सारी समस्या का समाधान मिलता। ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता। ए के सामने हमारी ए के लिए बात करते तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बनती, ये वाली साइड हमारी बेस बनती। बेस उसने 4K दिया हुआ है, हाइपोटेनियस उसने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हाइपोटेनियस उसने 3K दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉस नहीं है कॉट है, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू बेस से छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये क्वेश्चन है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला बनता है b/p, तो ये आपका बनता है b/p। मतलब अब ये 3K यहाँ पे नहीं आएगा, ये 3K का आएगा यहाँ पे। तो फिर से आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ABC, 4K का स्क्वायर, 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। वहाँ से आप 4K का होल स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर बनेगा, 3K का करेंगे तो 9K स्क्वायर बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे 25K स्क्वायर बनेगा। अंडर रूटिंग कर देंगे तो AC की वैल्यू डायरेक्ट आपकी कितनी आने वाली है, 5K आने वाली है, तो AC आपका हो जाएगा 5K। अब आप ध्यान से देखेंगे जो चीज़ हमें प्रूफ करना है, प्रूफ में हमें tan A की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, तो आप फटाफट से पहले tan A की वैल्यू निकाल लेंगे। tan A तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता है tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। ये भी A के लिए ही निकालना है, ये भी A के लिए निकालना है, तो सीधे सीधे इसका ही उल्टा कर दीजिए 3/4, ये हो गया। फिर कॉस A और साइन A करना है, तो साइन A की वैल्यू होती है p/h, कॉस A की वैल्यू होती है b/h। तो यहाँ से p की वैल्यू परपेंडिकुलर 3K है, हाइपोटेनियस 5K है, K से K कट होगा तो ये वैल्यू आने वाली है 3/5। b/h, b है आपका बेस 4K/5K, K से K कट होगा तो ये वैल्यू आपके आने वाली है 4/5। जो जो हमें प्रूफ में चाहिए था हमने ऑलरेडी सब निकाल लिया है। अब एक बार आप LHS की वैल्यू में पुट करेंगे, एक बार आप RHS की वैल्यू में पुट करेंगे। अगर आपका आंसर सही आ गया, मतलब RHS इक्वल टू LHS आ गया, तो दोनों आंसर सही होंगे। तो सबसे पहले मैं LHS निकालता हूँ। तो LHS इक्वल टू क्या करना है, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू 1 - tan A की वैल्यू का स्क्वायर करना है। tan A निकला था 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9/16, मतलब 1 - 9/16 करना है, अपॉन 1 प्लस यही वैल्यू जोड़नी है तो 9/16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 LCM आ जाएगा, 16 - 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर से 7/16। यहाँ पे LCM लेंगे तो ये बन जाएगा 16 + 9 25/16। नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका 16 से 16 क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये बनेगा आपका 7/16, 16/25, 16 से 16 कट होगा तो आपका LHS आ रहा है 7/25। अब आपको RHS भी निकालना पड़ेगा। अगर आपका RHS भी 7/25 आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम रखते हैं आपके RHS वाले पोर्शन में वैल्यूज़। तो RHS में निकालना है हमने कॉस स्क्वायर A, ये हमारा RHS है, माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस A का स्क्वायर करना है। कॉस A की वैल्यू आपकी आई थी 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 बनता है, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी आई थी 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आती है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर 25 है तो ऊपर वाले टर्म सीधे घटा देंगे, 16 - 9 विच इज़ इक्वल टू 7/25। तो LHS की वैल्यू भी 7/25 आ रही है, RHS की वैल्यू भी 25 आ रही है, इसलिए आप लिखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जो प्रूफ करना था ऊपर ये वाला पोर्शन कि दिस इज इक्वल टू दिस, उसने बोला था सही है कि गलत है, तो आप लिखेंगे ये वैल्यू क्या है, सही है, हमने प्रूफ करके देख ली है।